थी कि मुझे घर में सबने बोला कि तुम अगर एक ही कैरेक्टर करते रहोगे तो क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, डिस्कवर करना चाहिए, तुम कहाँ तक जा सकते हो और क्या बोलते हैं उसे, किस किस्म के कैरेक्टर्स कर सकते हो, लिमिटेशंस तो नहीं है बहुत सारी। सो एक ये चीज़ थी एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सनम मेहदी, द राइटर। जो राइटर है। वो जितनी इन्वॉल्व थी इस कैरेक्टर के अंदर, सो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। उनके फिंगर टिप्स पे था कि कब ये क्या कर रहा है। मैं सेट पे था और जब तक शूट चलता रहा मेरी उनसे बात होती रही है और मुझसे पूछते रही है क्या किया, किस तरह बोला, ये इस तरह कर लेना, उस तरह नहीं करना। सो वो चीज़ मुझे लगा कि कुछ ज़रूरी है, इसको करना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी रिजर्वेशन थी क्या इन व्हाट? इन पिकिंग दिस कैरेक्टर? आपने कहा ना कि शुरू में आप नहीं करना चाहते थे। हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज या सबसे बड़ी रिजर्वेशन क्या थी? मुझे लगता था कहीं भोले से ये इसका वो कुछ इंस्पिरेशन होगी, भोले से, भोले से जो इमरान ने जो इमरान बोला। अशरफ वाला। सो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था क्योंकि मैं पता है वो उन्होंने वहाँ पर मनवा लिया हुआ है अपने आप को, तो इमरान अशरफ है। सो इस तरह का कैरेक्टर कुछ करना, तो वो एक होता है कि आप बिल्कुल ही यहाँ तो एक एक बड़ी थिन लाइन है, हम्म। इस तरफ क्रिंज है और इस तरफ हम्म। जो आपका बहुत एक अप्रिसिएशन है। सो उसमें इधर से उधर होने में बहुत मुश्किल हो जाती है सारी चीज़ों को एक हैंडल करने में, आपको इस लाइन को ना क्रॉस करने में। सो या दैट वाज द चैलेंज बिहाइंड इट। हाउ डिड यू मेक श्योर कि, क्योंकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ सक्सेसफुली आपने इस लाइन के एंडेयरिंग साइड पे आप रहे हैं, क्रिंज पे नहीं गए, तो ये कैसे मेक श्योर किया आपने? मुझे एक्टिंग नहीं आती, इसीलिए मैं एक्टर बन के सेट पे जाता नहीं हूँ। सो जब मैं सेट पे होता हूँ, मैं बिल्कुल रॉ किस्म का एक आप समझ लें एक बंदा है, जिसमें डायरेक्टर जो डालेगा मतलब जो वो चाहेगा उसे करवाना, वो कर लेगा। मैं कॉपी बहुत अच्छा कर लेता हूँ। सो अगर ये बावला है, इसमें मेरा इनपुट बिल्कुल होगा कुछ कि मैं परफॉर्म कर रहा था। उसके अलावा आबिस रज़ा, एक-एक लाइन, एक-एक वो जो वो बहुत पसंद आया सबको, वो सर यूँ हिलाना कि वो आबिस रज़ा, उसका हैं आबिस रज़ा है। हाँ। और उसकी डायलॉग सनम मेहदी। सो आबिस भाई हैं उसके लिए। और मज़े की बात ये है, बहुत लोगों ने ये भी बोला कि हज़रत और इसमें बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। लाइक ब्लेंड नहीं हुए आपस में या इनका कोई ऐसा। मैंने बोला था ये। आपने बोला था ना, मैंने वो देखा था। वो बेग साहब है, वो हाँ आबिस बस। रज़ा। सो इसीलिए इन दोनों में कोई आपस में कुछ ऐसे मिलता-जुलता नहीं है। आपको ये बात अजीब नहीं लगी कहने में कि आप एक्टर नहीं हैं? हुँ, अजीब बात नहीं? बिल्कुल भी नहीं। एक्टर कौन है? हमारे यहाँ पे यस हुमायूं भाई इज़ अ वेरी गुड एक्टर, फहद मुस्तफ़ा इज़ अ वेरी गुड एक्टर। पर मुझे उनका पता नहीं है कि वो अ, उनको कैसे परफ़ॉर्म कराया जाता है। सो लगता तो मुझे ये है कि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं दोनों। ऐसी ऑडियंस को भी लगता होगा कि मैं अच्छा एक्टर हूँ, बट पीछे जो पूरा एक प्रोसेस है, वो ज़्यादा लोगों को नहीं पता। बट मुझे ये यकीन होता है कि जो डायरेक्टर मुझे बताएँगे, एटलीस्ट वो मैं कर लूँगा। तो आप अगर किसी गलत डायरेक्टर के हाथ चढ़ गए अगर तो किसी ऐसा चीज होगा, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। पहले मैं पहले से एडवांस में यार, बता। ये बड़ा सिंपल है यार ये तो मैं हूँ ही नहीं। तो जब एप्रिसिएशन मेरी नहीं है, तो फिर जो बाकी चीज़ें होंगी वो भी मेरी नहीं होंगी। सो यस। But Durab, this is interesting that you say that because the actors that I speak to and I get to interview a lot of the actors, उनका तो बड़ा एक थॉट प्रोसेस होता है यार, मैं ये किरदार कर रहा हूँ, मैं उसकी बॉडी लैंग्वेज यूं होगी, और मेथड एक्टिंग कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग ऑब्जर्व करके उसमें कुछ क्वर्क्स डालते हैं, ट्रेट्स डालते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं एक्टर नहीं फिर हूँ, मुझे अपना-अपना तरीका होगा। नहीं मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ, इन दोनों ड्रामों में कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ सीन लाइन्स याद किए, लाइन्स अच्छी याद करता हूँ। लाइंस अच्छी और है। लाइन्स मुझे नहीं, 6 सफ़े का सीन डू यू बहुत नॉट याद रिहर्स? आप शीशे में देख के खड़े है। होके नहीं, कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं। कि इसकी बॉडी लैंग्वेज ये होगी, ये बात ऐसे करेगा, इसका सुबह अपीयरेंस 10 ऐसा। बजे हसन सेट पे पहुँचना है, रात को 10 बजे शूटिंग पैकअप हो रही है। सो मैं लाइन शीशे में कहाँ खड़ा हूँ? सो शीशा बिल्कुल नहीं है वहाँ पे। हाँ, बट ये है कि मैं
ये सोच के नहीं जाता कि आज मैंने क्या बोलना है। ना मैं सीन याद करता हूँ, मैं वहाँ जाके लाइंस करता हूँ, डायरेक्टर को बोलता हूँ मुझे बता दें इसमें क्या करना है, वो मुझे बता देते हैं, वो हो जाता है। ये आप मुझे पता नहीं है कि आप मॉडेस्ट बन रहे हैं या हम्बल बन रहे हैं या अच्छा, आप मतलब किसी से पूछ सकते हैं, मैं आपके सेट पे आना चाहूंगा एक आप दिन। आ जाए, मैं तो आज बुला रहा था आपको। हाँ आपने मुझे कहा था कि मैं आपके सेट पे सो आता हूँ। एक एक चीज मैं मुझे शायद अब रिग्रेट कर रहा हूँ, मुझे सेट पे जाके देखना चाहिए था यार कि आप कैसे करते हैं। बिल्कुल तो फॉर एग्जांपल कैरेक्टर्स की स्टाइलिंग बड़ा मैटर करती है कि यार इसने कपड़े क्या पहने हुए, इसने बाल कैसे बनाए हुए हैं, इसने टोन क्या ली हुई है, ये ऊंचा बोल रहा है, ये आहिस्ता आवाज में बोल रहा है, आपने शायरी की है अभी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों की ना माँ है शिवाला, ना है कोई बहना, है ना। बिल्कुल किया। मुझे तो कहीं कहीं लगा कि शायद आपने खुद से शायद उसमें कोई फिल्बदी कुछ कर दिया हो। आप कह रहे हैं कि सब लिखा हुआ है, सब कुछ इम्प्रोवाइज नहीं नहीं, है। इम्प्रोवाइज करता हूँ मैं थोड़ा बहुत, जब मुझे समझ आ जाती है कि अब ये देखा ना, आप खुल रहा है आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रोवाइज कर। जब ऐसा होता है ना कि मुझे पता होता है कि अब डायरेक्टर को पता चल गया कि मैं मतलब सही कहाँ तक जा, सही हाँ, लाइन पे एक लाइन पर आ गया हूँ, फिर मैं कोशिश करता हूँ, अदरवाइज मुझे डांट खाने से बहुत वो होता है मसला। कुछ आपने इम्प्रोवाइज किया। बिल्कुल किया। बावले में हाँ थोड़ा बहुत करता हूँ, ये जैसे बावला है ना, तो एमी परेशान परेशान नहीं हुआ करो, बावला है ना, ये किया इसमें एक सीन में। परेशान वरेशान नहीं हुआ करो, बावला है ना। वो भी बहुत अच्छा लगा सबको। और फिर आबिस भाई के साथ बात करके किस तरह कर लें, वो फिर बता देते हैं कि हाँ ये अच्छा लगेगा, इसको इस तरह कर लो जी। दुराब इमोट करना कैमरे के ऊपर, जैसे इस हफ्ते जो 2 एपिसोड्स आई हैं बड़ी जबरदस्त, पहले तो वो एपिसोड थी। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका किरदार, आप निकलते हैं घर से और बाइक पे जब शबाना के साथ मुलाकात होती है, और वो जो पूरी एक कॉन्वर्सेशन थी, फिर ट्रेन स्टेशन पे पूरी कॉन्वर्सेशन थी, फिर बाप के साथ पूरी कॉन्वर्सेशन थी, उससे पहले जो शादी के बाद जब बाप के साथ एक कॉन्वर्सेशन थी जिसके एंड पे बाप ये कहता है कि अब ये वो बावला नहीं रहा, अब ये बदल गया है, वो जो सारे डायलॉग्स थे, ये आप कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ कि हाँ बस आपको किसी ने कहा और आपने लाइनें ली और आपने कर लिया बगैर सोचे। आई मीन मुझे ये लगा वो सीन्स देखते हुए कि यार इनमें बड़ी मेहनत हुई हुई है। तो मेहनत हुई होगी, आई एम श्योर हुई होगी। मैं चाहता हूँ कि आप जरा एक्सप्लेन करें कि फिर किस तरह की मेहनत हुई है इस किरदार का, इस तरह का इमोशनल इम्पैक्ट क्रिएट करने में ऑन द ऑडियंस। देखिए, जब स्टार्ट किया था इसको तो पहले हफ्ते में तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आपने कहाँ से, अभी वो सीन आ चुका है जो आपने शुरू शुरू में किया था या आना है आगे? पहला सीन था जिसमें ये टेबल पे नाश्ता कर रहा होता है अपने अब्बा के साथ ब्रेकफास्ट के लिए। सो जिसमें वो बोलता है कि शादी मेरी तख्लीकी सलाहियतों को बर्बाद कर देगी। अम्मा आप समझती क्यों नहीं है, वो शादी बर्बाद कर देगी मेरी तख्लीकी सलाहियतों को। और मैं नाकाम आशिक इश्क करना चाहता हूँ अम्मा। वो पहला सीन था। सो उस वक्त वो सीन करने के बाद मैंने पूछा, मैंने कहा इस पे कैसा लगा आपको? कहते तो ऑडियंस बताएगी। मुझे लगा कि कुछ खराब हो गया और हफ्ता ऐसा ही रहा। पहला हफ्ता मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि क्या हो रहा है और मैं फिर डर गया थोड़ा सा। मैंने बोला, मैंने कहा ये शायद मेरे लिए नहीं है। नहीं नहीं, तुम करोगे, तुम ही करोगे ये और ये हो जाएगा। उसमें थोड़ा मुझे ऐसे समझ लेंगे एक शुरू किया। मैंने कहा चलो दोबारा से करते हैं इसको, जर्नी है इसको करते हैं। वो चैलेंज बन गया फिर। और फिर मैंने उनको फिर मेरी उनसे दोस्ती होना शुरू हो गया आबिस भाई से। फिर उन्होंने मुझे बताना शुरू कर दिया कि इसको, जैसे अब एक स्क्रिप्ट आया मेरे पास, ये भी हमारे पास आज हम ये शूट कर रहे हैं, ये लाइंस हैं, तो लाइंस मैं पहले याद कर लेता हूँ। और लाइंस मुझे पहले याद करनी होती हैं, लाइंस के बगैर मुझसे नहीं होता सीन। उसके बाद मैं पूछता हूँ ये क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। वो मुझे बताते हैं इसलिए कर रहा है, लेकिन ये खुश भी है और इसमें थोड़ी परेशानी भी है, सो उसका एक्सप्रेशन बना लो। वैसे करते हैं हम, सीन करते हैं, हो जाता, अच्छा हो जाता। So, what I am understanding through this conversation is that this is just pure raw talent which is coming out. You've not had any formal training, नहीं acting का आपने ऐसे नहीं, नहीं बिल्कुल courses भी किए, short बिल्कुल भी courses नहीं। या classes ली हो, या आपने कोई training sessions attend किए हो? नहीं। यही है, learning by doing है हाँ जो हो रहा है। हाँ And I think you're doing a great job. थैंक यू मतलब वेरी मच। आपने conversation ही खत्म कर दी है नहीं मेरे नहीं, तो ख्याल बिल्कुल हम में। कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी सी इंस्पिरेशन मुझे हमेशा भी बात करनी चाहिए नहीं। जरूर करें यार। पता है कुछ एक्टर्स हैं, हम्म
मैं कभी भी किसी को कॉपी नहीं करता एक्टर को, बट मुझे एक चीज़ जब